इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से आपने रिकॉर्सो का वर्ड सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ कि रिकॉर्सो के ज़रिए आप कैसे इटली की एम्बेसी की वीज़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपको इटली के प्रोसेस के बारे में बताएगी, इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या है, किस टाइम पे आपने ये करना है, और अगर आप 2026 में इटली में स्टडी का सोच रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने मिस नहीं करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, वीडियो को आपने पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई बैक करूंगा। मेरी इससे पहले इटली पे 2 वीडियोस आ चुकी हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसकी रीज़न ये है कि इटली की पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट है, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर। इसकी रीज़न ये है कि इटली स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, इटली में फ़ीस बहुत कम है। इटली जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से या लो इनकम कंट्री से इटली के अंदर स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको लाजमी किसी ना किसी फॉर्म में स्कॉलरशिप मिलता है, इधर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाए या गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाए। तो इस वजह से इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स इटली में जाना पसंद करते हैं। इटली की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रैंक्ड हैं। अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो जहां पे बाकी कंट्रीज़ में अगर 100 एप्लीकेशंस हैं तो इटली के प्रोसेस के लिए तकरीबन 1000 एप्लीकेंट्स हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि हर साल बच्चों को इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आप इटली का जब भी वीज़ा प्रोसेस सोचें, जब भी आप इटली जाने का स्टडी के बारे में सोचें, 100% स्कॉलरशिप के बारे में सोचें, पीएचडी के बारे में सोचें, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है कि आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने के सिर्फ और सिर्फ 5% चांसेस हैं। 100 में से 5 स्टूडेंट्स नेचुरल वे में इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी के दरवाजे तक पहुंचते हैं। 95% स्टूडेंट जो हैं वो ऑफर लेटर लेके, कंसल्टेंट की फीस दे के, रिश्तेदारों को बता के, और सिर्फ इस डिप्रेशन में वेट करते रहते हैं कि मेरी आज इटली की अपॉइंटमेंट आ जाएगी और मैं आज बाहर चला जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इटली की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन वीज़ा रेशो के लिए आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट आपके होना, आपकी वीज़े की फ़ाइल का प्रोसेस होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इटली के मामले में 95% लोगों को नहीं मिलती। हर साल इटली अपने प्रोसेस को चेंज करता है, अपडेट करता है, नया वेंडर लेके आता है। कुछ साल पहले वीएफएस था, उसके बाद बीएलएस आ गया, और करंटली 2025 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इटियाना के पास है। अब वो इटियाना एक थर्ड जो है वो पोर्टल है, थर्ड कंपनी है जो इटली को फैसिलिटेट करती है कि हम आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट, वीज़ा स्केजुलिंग करें और जो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं इटली एम्बेसी तक पहुँचाएँ। इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से स्कैंडल्स काफ़ी देर से आते रहे हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। उनको भी पता है इस मामले में करप्शन होती है, लेकिन स्टिल ये सिंपल सी बात है कि जब आपके रूम के बाहर 1000 एप्लीकेंट खड़ा है और सारा इटली जाने का ख्वाहिशमंद है, तो आप कितने ही लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये सप्लाई एंड डिमांड वाला सीन है। अब जब पाकिस्तानी कौम किसी न किसी जुगाड़ की तरफ जाती रहती है, तो अब पाकिस्तानी कौम ने एक नया जुगाड़ जो है वो शुरू किया है, जिसकी अब वीडियो का जो असल टॉपिक है उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। रिकॉर्सो जिसको बोलते हैं। रिकॉर्सो एक्चुअली एक प्रोसेस है जिनमें उनका एक लीगल आर्टिकल जो है वो नंबर 700 के अंदर कोर्ट के थ्रू वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आपका कोई इमिग्रेशन लॉयर है वो कोर्ट के थ्रू जो एम्बेसी है या काउंसलर है या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स जैसे कि इटियाना है, उसको ये प्रोसेस की तरफ जो है वो बताते हैं या उसको कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाते हैं कि फ़लाँ बंदे को जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जाए। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? इसमें एक सिंपली एक इटालियन जो इमिग्रेशन लॉयर है वो इटली के अंदर एक फॉर्मल पिटीशन जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जिसको TAR बोलते हैं उसके अंदर सबमिट करवाता है। जो लॉयर है वो कोर्ट को एक ऑर्डर देता है कि आप इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को एक अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर दें, एक अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करें, ताकि ये जो एप्लीकेंट है ये अपनी जो यूनिवर्सिटी है या प्रोग्राम है उसको पहुंच सके और वहाँ पे जाके अपनी क्लासेस ले सके, और वो साथ में एक वैलिड रीज़न बताता है कि ये बंदा जो है वो फेल हो गया अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। इस प्रोसेस के लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड जो है वो इमिग्रेशन फर्म या एक इमिग्रेशन लॉयर की ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं ऑनलाइन हायर कर सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रोसेस को इनिशिएट करवा सकते हैं।
और ये प्रोसेस अब तकरीबन जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है ऐसे कंट्रीज़ के लिए जैसे कि पाकिस्तान है या इंडिया है या बांग्लादेश है, जहाँ से बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं और जहाँ पे नॉर्मल आपको अपॉइंटमेंट के मिलने के चांसेस कम हैं। ये प्रोसेस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैसे करते हैं? देखें, जब भी आपका ऑफ़र लेटर आ जाए, आपको यूनिवर्सिटी की कंफर्मेशन हो जाए, आपने ट्यूशन फ़ीस या एनरोलमेंट जो है वो वहाँ पे आपकी आ जाए, इटली के लिए इटली की एम्बेसीज जो है वो प्री एनरोलमेंट एक फ़ीस लेती हैं, आपको एनरोलमेंट लेटर जो है वो जारी करती हैं। उसके बाद सिंपली आपने एनरोलमेंट लेटर लेना है, आपने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उनको एक फॉर्म में तरतीब करना है, अपने पासपोर्ट की पिक्चर साथ में, पासपोर्ट का सिग्नेचर वाले पेज के साथ उसका स्कैन लेना है, अपनी पिक्चर लेनी है, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करनी है। नॉर्मल ये प्रोसेस नहीं है, हम एम्बेसी से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं लेते। आप इटियाना के पोर्टल पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उस पर वहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद आप जो है वो अवेलेबल स्लॉट्स की ऑप्शन पे जाते हैं। नॉर्मली इस प्रोसेस में आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं होती। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स कुछ सेकंड के लिए ओपन होती हैं जो इटियाना के पोर्टल पे, और उस पे एजेंट माफिया ने पैसे दे के बॉट्स वाले लोग रखे हुए हैं जो ये अपॉइंटमेंट्स फौरी से बुक कर लेते हैं एक फेक पासपोर्ट पे या फेक आईडी पे जो एक्चुअल में उस स्टूडेंट की नहीं है जो अपॉइंटमेंट चाहता है। अब ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें अगर आपकी स्लॉट्स सारी फिल हो गई तो आपके लिए नई स्लॉट की स्पेस अवेलेबल नहीं है। जैसे ही कोई बच्चा उनको अप्रोच करता है, ये जो थर्ड फ्रॉड माफिया है, जो एजेंट माफिया, जो अपॉइंटमेंट्स को पैसे लेके बेचते हैं, इसमें सारे कंसल्टेंट एक जैसे नहीं हैं। जो सिर्फ इटली का प्रोसेस करते हैं और कुछ लोग सिर्फ इटली की अपॉइंटमेंट के लिए बैठे हुए हैं और ये सप्लाई एंड डिमांड से फ़ायदा उठाते हैं। वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि आप हमें 5 लाख दे दें, 6 लाख दे दें, 10 लाख तक भी इटली की अपॉइंटमेंट जो है वो सेल होती है। वो क्या करते हैं, वो सिस्टम से उस अपॉइंटमेंट जो उन्होंने बुक की हुई है उसको कैंसिल करते हैं। एक स्लॉट उसी टाइम पे जनरेट होती है तो वो फौरी से अपने बोर्ड से नया जो डाटा है उसको एंटर करवा देते हैं जो एक्चुअल स्टूडेंट का होता है और उस स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन इन केसेस में 90% तक आपके साथ स्कैम हो जाता है। आपने अपनी ट्राई करनी है, आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी है, आपने इटियाना के पोर्टल पे डिफरेंट टाइम्स पे जाके अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट्स बुक करने की कोशिश करनी है और आपने एम्बेसी को 3 से 4 ईमेल करनी है। एम्बेसी का ईमेल एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जब आप इस चीज़ पे सक्सेसफुल ना हुए और आपने 10 से 15 दिन इसको ट्राई करना है, ये 10 से 15 दिन आपने मिनिमम ट्राई करना है क्योंकि कोर्ट इस चीज़ का एविडेंस मांगती है कि आप हमें बताएं कि क्या आपके क्लाइंट ने नॉर्मल प्रोसेस से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है। जब कोई भी बंदा इस प्रोसेस में फेल हो जाता है तो वो उसके बाद गूगल पे जाए, इमिग्रेशन लॉयर इन इटली, फेसबुक पेजेस पे आपको इमिग्रेशन इटली के जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर या इस तरह की लिंक्डइन पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इटली के अंदर इमिग्रेशन का काम करते हैं या लॉयर हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी उनके साथ डील होगी। अब इस प्रोसेस में जो इटालियन लॉयर है वो मिनिमम जो है वो 500 यूरोस चार्ज करता है जो पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख बनते हैं। और कुछ लॉयर जो ज़्यादा महंगे एक्सपर्ट हैं वो आपसे 1000 या 1500 यूरो भी चार्ज कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये वेरी करता है उस बंदे की एक्सपर्टीज़ पे और उस बंदे के जो ऑलरेडी सक्सेस रेट है कि उसने रिकॉर्ड्सों के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट जो है वो लेके दी हैं। और इटली के वकील भी इस प्रोसेस को जानते हैं कि ये अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में ईजिली 2000-3000 यूरो में मिलती हैं। तो इस चीज़ को आपने देखना है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपने लॉयर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, फिर आपने लॉयर को एक अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने, अपने स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करने, अपनी ईमेल्स के प्रिंट फॉरवर्ड करने हैं और आपने साथ में उसको पावर ऑफ अटर्नी देना है जो उसने आपको फॉर्म देना है कि आप उसके बिहाफ पे जो है वो आपके बिहाफ पे आपकी कोर्ट के अंदर पिटीशन जो है वो दायर कर सके और कोर्ट से ऐसे ऑर्डर ले सके कि वो ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी या इटियाना को जो है वो फॉरवर्ड किए जाएं। तो इस सूरत में आपको एक लीगल वे से सेफ जो है वो इटली की अपॉइंटमेंट मिल सकती है और जो लोग भी इसको अप्रोच करते हैं मोस्टली जो है वो 90% इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगली बात ये है कि ये इसमें जो रिस्क हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्टैंडर्ड या नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है आपके इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जो भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे उस पर लाजमी नहीं है कि आपको वीज़ा मिले और इटली की एम्बेसी ख़ास तौर पे ये रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप अपने वीज़ा प्रोसेस में किसी भी एजेंट या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। चौथा ये कि इसमें कॉस्ट आएगी और आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोसेस। अगर आपको इटली की अपॉइंटमेंट नॉर्मल वे से आप किसी भी तरह खुशकिस्मती से विन कर लेते हैं तो आपका कम अज़ कम 3 से 4 लाख का खर्चा बच जाएगा।
और इसमें स्कैम इटालियन जो एजेंट्स हैं, स्कैम इटालियन लॉयर्स हैं, या वो आपसे पैसे ले लें और आपके बाद में पिटीशन ना डालें, और पिटीशन डालें भी तो वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर दें और आपसे अपना चार्ज कर लें और ना आपको अपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके साथ एग्रीमेंट करेगा। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए, सारे क्योस से बचने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इटली को सोच समझ के चूज करें। इटली की बजाय अदर भी शेंजन डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप फर्स्ट एंट्री के तौर पे जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप इटली की यूनिवर्सिटीज़ में अपने क्रेडिट भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, और या फिर वहाँ से जो पहली यूनिवर्सिटी उसको छोड़ के आप इटली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उस टाइम पे आप ऑलरेडी शेंजन जोन के अंदर होंगे और आपने विद इन शेंजन जोन जो है वो इटली का वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा वे है कि आप किस तरह इटली पहुँच सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इसमें फ्रांस की ऑप्शन है, इसमें लेटविया की ऑप्शन है, लिथुआनिया की ऑप्शन है, इसमें स्वीडन की ऑप्शन है, बेल्जियम की ऑप्शन है, फिनलैंड की ऑप्शन है, रोमानिया की ऑप्शन है, स्लोवेकिया की ऑप्शन है, हंगरी की ऑप्शन है। तो इतनी ज़्यादा हमारे पास शेंजन ऑप्शंस हैं कि आप इन किसी भी कंट्री में जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप इटली मूव हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।